हेलो स्टूडेंट्स, देखो क्वालिटेटिव एनालिसिस में आगे बढ़ेंगे। हम बात कर रहे थे डाइल्यूट एस्टोजोफोर जो ग्रुप है उसके एनायंस की। एनायंस के क्वालिटेटिव टेस्ट में मैं ज़रा समराइज़ कर दूं आपको तो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट पढ़ लिया था, सल्फाइड पढ़ लिया था, सल्फाइड पढ़ लिया, नाइट्राइड भी पढ़ लिया। और नाइट्राइड का बड़ा जोर शोर से बड़ा सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट ब्राउन रिंग टेस्ट के बारे में भी हमने बात की। किस तरीके से हम वो टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो सब भी हमने बात की है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टू मोर एनायंस इन द डाइल्यूट एस्टोजोफोर ग्रुप। कौन सा? एसीटेट आयन एंड थायोसल्फेट आयन। थायोसल्फेट आयन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं पहले एसीटेट आयन, द फिफ्थ एनायन ऑफ डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट एस्टोजोफोर ग्रुप। तो लिखो एसीटेट आयन। तरीका वही है, लेफ्ट साइड में रिएजेंट and this is reaction, inference and remarks. So now the fifth anion is acetate ion. Acetate ion की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो the first reaction, who is the group reagent? Dilute H2SO4 is the group reagent. Dilute H2SO4 के ही है सब। तो dilute H2SO4 acetate ions में मिलाओगे तो विनेगर लाइक स्पेलिंग कलरलेस वेपर्स आर इवॉल्व्ड। तो कलरलेस वेपर्स विनेगर स्मेलिंग इवॉल्व। विनेगर की एक बड़ी कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट और स्मेल होता है, तो उससे पहचान पड़ जाती है कि दीज आर द वेपर्स ऑफ एसिटिक एसिड। तो क्या हुआ? CH3 CO minus and H plus from H2SO4 and this form CH3COH की जो वेपर्स बनती हैं विनेगर स्मेलिंग वेपर्स आर इवॉल्व्ड आउट। सेकेंड, दूसरा टेस्ट है सिल्वर नाइट्रेट। एसिटेट्स आर मोस्टली सॉल्युबल, मेटल सॉल्ट ऑफ द एसिटेट आयन आर मोस्टली सॉल्युबल। जो एक कॉमन सा इनसॉल्युबल सॉल्ट है वो सिल्वर एसिटेट है, वो भी थोड़ा बहुत तो घुल ही जाता है, तो मतलब इट इज पार्शियली सॉल्युबल वी कैन से। तो थोड़ा कंसंट्रेट सॉल्यूशन लेना पड़ेगा AgNO3 का। तो सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से कोई भी टेस्टिंग हो सकती है किसी आयन की प्रेसिपिटेट बना करके, तो वी डू इट। तो एसिटेट आयन का में आप concentrate AgNO3 solution मिलाओ, which is a common reagent for anions। तो सिल्वर एसिटेट का PPT बन जाता है CH3CO Ag, this is white PPT। So this is another test। Now बेरियम क्लोराइड, ये बहुत कॉमन रिएजेंट है बट ये कोई टेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि एसिटेट आयन और बेरियम आयन आपस में कोई रिएक्शन नहीं करते कि बिकॉज बेरियम एसिटेट इज सॉल्युबल इन वाटर। तो Ba2 प्लस CH3CO माइनस, नो रिएक्शन। क्यों नहीं? मैं पहले भी समझा चुका हूं, कोई पहली बात नहीं है। सल्फाइड आयन में भी हमने बेरियम क्लोराइड का रिएजेंट यूज किया था और ये कोई टेस्ट नहीं है, कैसे ऐसे करके बोला था, क्योंकि बेरियम सल्फाइड इज सॉल्युबल इन वाटर। तो यहां भी क्या है? बेरियम एसिटेट is water soluble, it is water soluble, so it is not a test, it is not a chemical reaction। अच्छा, reaction with concentrate H2SO4 plus ethanol। आप एसिटेट वेपर्स को एसिडिक मीडियम में कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में इथेनॉल के साथ थोड़ा सा वार्म करो, थोड़ा सा जेंटली हीट करो इसको, तो इट फॉर्म्स CH3CO C2H5 प्लस H2O। फ्रूट स्मेलिंग वेपर्स ऑफ स्टर्स इवॉल्व। आप जब कंसंट्रेट H2SO4 मिलाते हो इन प्रेजेंस ऑफ द इथेनॉल एथाइल अल्कोहल, तो एसीटेट जो है वो एस्टर बनाता है और एस्टर की एक फ्रूट स्मेलिंग वेपर्स होती हैं, सो दैट इज ऑल्सो इवॉल्व्ड।
और इन सभी टेस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, सबसे वाइटल टेस्ट है एसिटेट आयन का, वो है न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन। वही टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई अगर आपसे ये कहे ना कि भाई एसिटेट आयन का सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट कौन सा है, तो आप क्या जवाब दोगे? रिएक्शन विद द न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करके लिखो। लास्ट टेस्ट मैंने लास्ट में लिया है, बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट। तो 5वां नंबर, ये पहले एक बार नोट कर लो, नोट इट डाउन। इसमें थोड़ा सा एक करेक्शन कर लो। फ्रूट स्मेलिंग वेपर्स थोड़ी इवॉल्व होती है, स्मेल आती है, मतलब है तो ये लिक्विड ही, बट लिक्विड इज वॉलेटाइल, तो थोड़ी सी वेपर्स इवॉल्व होती हैं, तो इट इज नॉट कंप्लीटली गैस कमिंग आउट। सो लिक्विड फॉर्म भी ऑब्टेन होता है, बट थोड़ी थोड़ी वेपर्स आती हैं वार्मिंग करने पर, जिसकी वजह से पहचान पड़ती है। चलिए अब आ जाए वापस अपने टेस्ट पर। कौन सा? रिएक्शन विद द न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। Fifth, reaction with neutral FeCl3 aqueous solution। तो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो इनिशियली ब्लड रेड solution is obtained, which on boiling forms brown red PPT of basic ferric acetate। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। एक ही टेस्ट याद रखना हो एसिटेट आयन का, तो वो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन है। तो फेरिक आयन के साथ इनिशियली ब्लड रेड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन एंड द रिएक्शन इज अ बिट complex in nature। 6CS3CO minus and 2H2O। It forms Fe3OH twice CS3COO6। ये है ब्लड रेड सॉल्यूशन। अब ब्लड रेड और डीप रेड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड लाइक दिस। और इस सॉल्यूशन को बॉयल करो, बॉयल सॉल्यूशन को बॉयल करोगे तो इट फॉर्म्स FeOH twice CS3CO। दिस इज बेसिक फेरिक एसिटेट। The basic ferric acetate is formed, which is brown red PPT। So this is a very very important test। Initially the blood red solution is obtained, जिसको बॉयल करते हैं। सॉल्यूशन को बॉयल करने पर you get the basic ferric acetate which is brown red PPT और brownish red PPT। अच्छा, यहीं पे एक नोट भी आएगा, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन क्यों लें? क्योंकि फेरिक क्लोराइड जो है ना, पानी के अंदर कई बार हाइड्रोलाइज होता है और मीडियम को एसिडिक कर देता है, और फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो पीपीटी है वो रेडिश ब्राउन होता है। तो कई बार हमें लगता है कि रेडिश ब्राउन पीपीटी बन गया और वो ब्राउनिश रेड पीपीटी ये बन गया। तो ये नहीं है सिचुएशन। क्या बात है मैं समझाऊं। यूज न्यूट्रल solution of FeCl3 neutralized with सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर लो। एक्चुअली यूज न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑफ FeCl3 न्यूट्रलाइज्ड विद सोडियम कार्बोनेट। एक्चुअली FeCl3 का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो हाइड्रोलाइज कर जाता है,
to form FeOH thrice reddish brown PPT. एंड ये H+ और H+ क्या करेगा, एसीटेट आयन के साथ रिएक्शन करने के बाद एसिटिक एसिड बना लेगा। एसीटेट आयन तैयार बैठा है H+ के साथ रिएक्शन करके एसिटिक एसिड बनाने में, और कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन घट जाएगी, तो दिस टेस्ट विल नॉट बी विजिबल। व्हेन CH3CO- is concentration is decreased, no blood red solution is obtained, and reddish brown PPT of FeOH thrice is confused with what? FeOH twice CH3CO। मैंने बहुत ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरा टेस्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। मतलब एसीटेट आयन को इसी टेस्ट से जाना जाता है। आप कुछ और भी याद ना करो ना, चलेगा कि आप बस एक ही रिएक्शन याद करके चले जाओ, आएगी तो यही रिएक्शन आएगी, यू मानो। सच एन इंपॉर्टेंट टेस्ट न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ में। एक बार पहले पूरी बात लिखो, तो मैं दोबारा समझाता हूं ये क्या कहानी है। मैं पूरी कहानी दोबारा समझाता हूं आपको, तो डू इट। नोट कर लिया? सुनो अब पूरी कहानी क्या है। देखो हम ये बात कर रहे हैं कि एसीटेट आयन का सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट न्यूट्रल की क्या जरूरत है सर? अरे भैया है। वैसे तो टेस्ट बता दिया कि न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन से रिएक्शन कराओगे एसीटेट आयन की, तो इनिशियली ब्लड रेड सॉल्यूशन मिलता है। यही अपने आप में टेस्ट है, जिसे बॉयल करेंगे तो यू विल गेट द बेसिक फेरिक एसीटेट। बात यहां खत्म हो गई। न्यूट्रल क्यों लें? एक्चुअली फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा होता है आपने। आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको यह पता है कि फेरिक आयन जो है बहुत ज्यादा हाइड्रोलाइज करता है और पानी में ही फेरिक हाइड्रोक्साइड का रेडिश ब्राउन पीपीडी बना लेता है, बिकॉज द केएसपी ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड इज एक्सट्रीमली लो, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -38। 10 to the power -38 केएसपी वैल्यू ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड इज 10 to the power -38, और उसकी वजह से सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का हो जाएगा। और एसिडिक नेचर में H+ और एसीटेट आयन तो रिएक्शन करके एसिडिक एसिड बना लेंगे। क्यों? इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द 1/K ऑफ एसिडिक एसिड। अच्छा एक बात सुनो भाई, बच्चे कई बार सोचते हैं कि यार ये पता नहीं क्या क्या पढ़ा देते हैं, वो सर ने तो बस सिंपल टेस्ट बताया, हमें याद हो गया, ट्रिक और सिखा दी। तो सीख लो ट्रिक, मैं तो मना थोड़ी कर रहा हूं ना भैया। एडवांस्ड की तैयारी हो रही है, जेई एडवांस्ड। जेई मेन में तो आते भी ना क्वेश्चन बहुत ज्यादा, ये डीपली क्वेश्चन दे डोंट आस्क। प्रैक्टिकल मैनुअल्स होता है आपका जो स्कूल लेवल का होता है, उसमें से क्वेश्चन पूछ लिए तो पूछ लिए। ये तो मैं गहरी बात बता रहा हूँ। अब ओलंपियाड में क्वालिटेटिव एनालिसिस के क्वेश्चंस इसी तरीके के आते हैं कि व्हाई दिस न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन इज नीडेड। तो वही मैं बता रहा हूं यहां पर कि ये इंपॉर्टेंट बातें हैं एडवांस्ड के लिए और फर्दर हायर एग्जाम्स लाइक नेशनल और इंटरनेशनल ओलंपियाड्स। इंटरनेशनल ओलंपियाड से तैयारी कराते हैं तो यही बात तो बताई जाती है जो आपको हम यहां बता रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन एसिडिक होता है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोलिसिस, और रेडिश ब्राउन पीपीपी बन जाता है और H+ एसीटेट आयन को खा जाता है। एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन जब घट जाती है तो वो ये टेस्ट ही नहीं देता। अरे जब यही ना होगा तो टेस्ट कहां से आएगा? ब्लड रेड सॉल्यूशन इज नॉट ऑब्टेन। हाँ, रेडिश ब्राउन पीपीडी बन गया, और कई बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि रेडिश ब्राउन पीपीडी बेसिक फेरिक एसिडेट का है या क्या है। तो टेस्ट इज फेल्ड इफ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड इज नॉट टेकन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। जो पूरा पढ़ता हुआ आ रहा होगा ना, उसको ये पूरी बात समझ में आएगी। मैं तो लॉजिक के साथ पढ़ाता हूँ, क्वालिटेटिव भी। इनऑर्गेनिक इज ऑल्सो क्वाइट लॉजिकल। कई बार बोल देते हैं इनऑर्गेनिक रटने वाला है, रटने वाला नहीं, थोड़ा याद तो करना ही पड़ेगा चीज़ों को, बट सब कुछ लॉजिकल है। ईश्वर ने कोई चीज़ ऐसी नहीं बनाई जो इलॉजिकल हो। एवरीथिंग हैज गॉट द लॉजिक, एवरीथिंग हैज गॉट द रीजन बिहाइंड इट। तो गाइज ये था, नोट करो।
तो आखिरी आयन लेंगे इसके बाद में छठा थायोसल्फेट आयन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एनायन कौन? थायोसल्फेट आयन, हाइपो का एनायन। लिखो पूरी बात, ये नोट करो, उसके बाद आते हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ एनायन इज S2O3 थायोसल्फेट आयन। S2O3 थायोसल्फेट आयन है। अच्छा, सल्फेट का ही डेरिवेटिव होता है, जैसे SO4 है तो ये S2O3 है, ये सल्फेट आयन और ये थायोसल्फेट आयन। इसी का एक सॉल्ट होता है Na2S2O3, इसे बोलते हैं हाइपो सॉल्यूशन। इसके एक्वस सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपो सॉल्यूशन। हाइपो सॉल्यूशन इज वेरी मच यूजफुल, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। क्यों? क्योंकि ये हाइपो सॉल्यूशन जो है बहुत कॉमनली यूज्ड एज ए फिक्सर सॉल्यूशन इन द फोटोग्राफी, एज ए एंटी क्लोर ऑल्सो। एंटी क्लोर मीन्स एंटी क्लोरीन, क्लोरीन का दुश्मन। कैसे आएंगे, बताएंगे बात को। तो इसकी स्ट्रक्चर भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है केमिकल बॉन्डिंग में। स्ट्रक्चर एक्चुअली ये होती है S डबल बॉन्ड O, S माइनस O माइनस। एक ये भी स्ट्रक्चर होती है, एंड द रेजोनेंस इट शोज लाइक दिस, S डबल बॉन्ड S, O माइनस डबल बॉन्ड O, बट दिस इज मोर स्टेबल। First is more stable structure, क्योंकि SS डबल बॉन्ड इज नॉट ए वेरी स्टेबल डबल बॉन्ड, तो SS डबल बॉन्ड इज नॉट हाईली स्टेबल, तो जनरली दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल एंड सल्फर इज वेरी फेमस फॉर कैरिंग नेगेटिव चार्ज। तो ध्यान दो, सल्फर का सिंगल बॉन्ड स्टेबल होता है, डबल बॉन्ड हाईली अनस्टेबल है, बट कुछ तो फॉर्म रहेगी। तो आउट ऑफ दीज टू विच इज मोर स्टेबल, फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। कई बार स्टूडेंट सेकंड वाले को बोलते हैं, पता नहीं क्यों बोलते हैं, सल्फर का डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं होता। कहां बना देखा आपने? इट इज रेयरली एग्जिस्टिंग। तो सल्फर सिंगल बॉन्ड बनाता है लाइक दिस, डबल बॉन्ड बना सकता है बट दैट इज अनस्टेबल। तो इस तरीके से आप याद रखें। तो ये स्ट्रक्चर थी गाइज। अब थायोसल्फेट आयन है, क्या रिएक्शन है? पहला तो डाइल्यूट H2SO4 का ही रिएजेंट है, तो लिखो फर्स्ट डाइल्यूट H2SO4 थायोसल्फेट आयन एक्वस सॉल्यूशन में आप डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HCl ले लो। डाइल्यूट HCl ही ले लो यहां, तो डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराओ इसकी। तो डाइल्यूट HCl से जैसे ही एसिडिक मीडियम में आप रिएक्शन कराते हो, सल्फर का येलो व्हाइट PPT प्लस SO2 गैस इज इवॉल्व्ड आउट प्लस H2O, येलो व्हाइट PPT ऑफ अच्छा, कई बार स्टूडेंट पूछते हैं सर येलो है कि व्हाइट है? देखो, शुरुआत में ये व्हाइट PPT मिलता है एंड व्हाइट PPT इज कोलॉइडल PPT, और कोलॉइडल PPT धीरे धीरे समय के साथ पीला पड़ने लगता है। इट बिकम्स येलो बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द रोम्बिक सल्फर। तो इनिशियली दिस प्रेसिपिटेट ऑफ द सल्फर इज कोलॉइडल सल्फर, कोलॉइडल व्हाइट PPT। धीरे धीरे इट कन्वर्ट्स टू द रोम्बिक सल्फर बिकॉज सल्फर का सबसे स्टेबल फॉर्म रोम्बिक सल्फर है, इज नॉट इवन द मोनोक्लिनिक सल्फर। हालांकि कलर ऑफ द रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक बोथ इज येलो। तो इनिशियली इट इज कोलॉइडल व्हाइट एंड लेटर इट कन्वर्ट्स टू द रोम्बिक येलो सल्फर एंड SO2 गैस इज इवॉल्व्ड आउट। ये एक डिस्टिंक्शन टेस्ट है, डिस्टिंक्शन फ्रॉम SO3 अब कोई कहने लगे कि सल्फाइट आयन भी तो हमें SO2 गैस देगा एसिडिक मीडियम में। सल्फाइट आयन एसिडिक मीडियम में इट गिव्स ओनली द SO2 गैस प्लस H2O। तो दिस इज द डिस्टिंक्शन। थायोसल्फेट आयन और सल्फाइट आयन में व्हाट इज द डिफरेंस? सल्फाइट आयन एसिडिक मीडियम में केवल गैस इवॉल्व करेगा, कोई PPT नहीं बनाएगा, जबकि थायोसल्फेट विल फॉर्म द येलो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सल्फर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट।
सो दिस फर्स्ट टेस्ट इज सेल्फ इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, डिस्टिंक्शन टेस्ट है ये. सेकेंड, रिएक्शन विद I2 और KI3 सॉल्यूशन. अब देखो I2 तो पानी में सॉल्युबल होता नहीं, तो एक तरीके से I2 या I3 माइनस वो एक ही बात होती है. एक्वस सॉल्यूशन में I2 बहुत कम सॉल्युबल है, उसे सॉल्युबल करने के लिए हमें KI मिलाना पड़ता है ताकि KI और I2 रिएक्शन करके KI3 बना लें, I3 माइनस. ये S2O3 2 माइनस ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है एंड दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये टेस्टिंग में भी काम आता है. इट फॉर्म्स I माइनस प्लस I2 will be estimated as 4O6 2 minus tetrathionate ion. इसे बोलते हैं थायोसल्फेट आयन और ये टेट्राथायोनेट आयन. सो दिस इज ऑब्टेन्ड, सो दिस इज द रिएक्शन. तो एक तरीके से हाइपो इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ आयोडीन. हाइपो सॉल्यूशन, हाइपो मतलब Na2S2O3 solution is used for quantitative estimation of I2. तो quantitative estimation of I2 is done with the help of standard hypo solution. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे. हाइपो सॉल्यूशन इज ए प्राइमरी टाइट्रेंट. अब ये प्राइमरी टाइट्रेंट, सेकेंडरी टाइट्रेंट क्या होते हैं, इसके लिए तो आपको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट टाइट्रेशंस जो होते हैं वो पढ़ना होता है. गाइज ये नोट करो, 2 रिएक्शन हमने लिख ली. मोर रिएक्शंस विल टेक अप. कमिंग टू द थर्ड वन, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन. बहुत ही कॉमन रिएजेंट है फॉर टेस्टिंग एनायंस. तो थायोसल्फेट आयन के साथ बेरियम आयन जो है इट फॉर्म्स द वाइट प्रेसिपिटेट. तो BaS2O3 वाइट PPT इज फॉर्म्ड. सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. ये सब इंपॉर्टेंट टेस्ट है. थायोसल्फेट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एनायन. तो सिल्वर आयन के साथ में S2O3 2 माइनस, it forms the precipitate Ag2S2O3. So white precipitate is formed. अनस्टेबल है ये, अनस्टेबल होता है और ये रखे रखे ऑन स्टैंडिंग. ऑन स्टैंडिंग का मतलब खड़े खड़े नहीं, रखे रखे भैया. कुछ छोड़ दिया हमने घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए, तो ये अपने आप ही डिकम्पोज हो जाता है Ag2S ब्लैक PPT and converts into SO4 2 minus. अच्छा, एक्सेस में डिसॉल्व हो जाता है. एक्सेस ऑफ S2O3 2 minus, तो इट विल फॉर्म द कॉम्प्लेक्स AgS2O3 twice 3 minus. So this is the complex. आप तो जानते हो कि सिल्वर के मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड इन द कोऑर्डिनेशन नंबर 2. तो कॉम्प्लेक्स इन कोऑर्डिनेशन नंबर 2, complex in coordination number 2. Silver के most of the complexes are formed in the coordination number 2. तो coordination number 2 में ये complex बनता है. So this is a soluble colorless solution. Colorless solution. हालांकि इसको बॉयल कर दोगे सोल्यूशन को, then it gives black precipitate of silver sulfide. And this is SO2 gas is evolved out. This is another important test. सिल्वर नाइट्रेट के साथ में याद रखें ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर सल्फाइड इज फॉर्म्ड. सिमिलरली लेड एसीटेट के साथ रिएक्शन, लेड आयन के साथ भी थायोसल्फेट रिएक्ट करता है एंड फॉर्म्स PbS2O3 एंड दिस इज वाइट प्रेसिपिटेट, जिसको बॉयल करते हैं सॉल्यूशन को, तो PbS का ब्लैक PPT इज फॉर्म्ड. सो द ब्लैक प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड ऑफ PbS. नोट करें रिएक्शंस.
नोटेड। रिएक्शन विद KCN, कौन सी रिएक्शन हो गई थी? 5 हो गई थी शायद, 6th, देख लेना अपने हिसाब से। रिएक्शन विद पोटेशियम साइनाइड एक्वस सॉल्यूशन, तो साइनाइड आयन S2O3 माइनस के साथ SCN माइनस थायोसाइनेट आयन बनाता है प्लस सल्फाइट आयन, और ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और थायोसाइनेट का टेस्ट तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है जब हम नाइट्राइट आयन पढ़ रहे थे। थायोसाइनेट आयन फेरिक आयन के साथ या फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ में FeSCN थ्राइस का ये एक एक्वस सॉल्यूशन बनाता है आयरन 3 थायोसाइनेट। दिस इज ब्लड रेड सॉल्यूशन, पहले पढ़ चुके हैं हम। अच्छा, मीडियम थोड़ा सा एसिडिक मेंटेन करते हैं, HCl भी मिलाते हैं, तो FeSCN थ्राइस इज फॉर्म, क्योंकि बेसिक मीडियम में फेरिक आयन हाइड्रोक्साइड का PPD बना देगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड इजीली, तो थोड़ा सा मीडियम एसिडिक मेंटेन करते हैं। तो फेरिक आयन की रिएक्शन या फेरिक क्लोराइड इन द एसिडिक मीडियम इज रिएक्टेड विद SCN माइनस टू फॉर्म द आयरन 3 थायोसाइनेट विच इज ब्लड रेड सॉल्यूशन। ये टेस्ट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। ये तो Fe3+ का भी क्वालिटेटिव टेस्ट है, पहले भी आ चुका है और भी आपके सामने आगे आएगा। नाउ कमिंग टू द फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, FeCl3 सॉल्यूशन। Fe3+ के साथ में एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, S2O3 माइनस रिएक्शन करता है, तो शुरू में तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है FeS2O3 ट्वाइस माइनस, ये डार्क वॉयलेट सॉल्यूशन। ये डार्क वॉयलेट सॉल्यूशन होता है जो कि फर्दर Fe3+ से रिएक्शन करके Fe2+ में कन्वर्ट हो जाता है प्लस S4O6 माइनस। इसको ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 2Fe3+ प्लस S2O3 माइनस एक्वस 2Fe2 प्लस S4O6 माइनस एक्वस। Ultimately, thiosulfate is a good reducing agent and Fe3+ is a good oxidizing agent. So it is a redox reaction. So this is the reaction. ये याद रखेंगे, नोट करो। एक दो रिएक्शंस और भी हैं, we are going to take। यहीं पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखेंगे। ये हमने ये कहा कि S2O3 माइनस इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक अच्छा रिड्यूसिंग है, माइल्ड भी लिखने की जरूरत नहीं है, इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका मतलब जैसे S2O3 माइनस है, अगर ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, जैसे कौन I2 या Fe3+ के साथ रिएक्शन कराओ तो ये S4O6 माइनस में कन्वर्ट होता है। बट यही S2O3 माइनस, इसकी रिएक्शन अगर कोई पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराओ, जैसे KMnO4, क्लोरीन, ब्रोमीन वाटर, H2O2 एक्सेट्रा, इन सॉल्यूशन से रिएक्शन कराओ तो दे विल कन्वर्ट इनटू SO4 माइनस एंड बाकी सब ये तो सल्फेट में +6 में कन्वर्ट कर देंगे। ये +2 से +2.5 में आ गया 2.5। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे I2 हुआ, Fe3+ हुआ, दे विल बी एबल टू ऑक्सीडाइज थायोसल्फेट आयन इनटू टेट्राथायोनेट आयन, जबकि थायोसल्फेट आयन इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज टू सल्फेट और बाइसल्फेट आयन। सल्फेट और बाइसल्फेट वो एक अलग चीज है, HSO4 माइनस।
विद द हेल्प ऑफ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 सॉल्यूशन, क्लोरीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, H2O2 एटसेट्रा, दीज आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू शुड रिमेंबर, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो बस हो गई रिएक्शन, एक लास्ट रिएक्शन और लिख लें ऑफ थायोसल्फेट आयन। ये जो क्लोरीन वाली रिएक्शन है ये तो बड़ी फेमस होती है एक्चुअली, एंटी क्लोर कहलाता है ये, H2O3 माइनस HSO4 माइनस ये बना लेता है प्लस Cl माइनस। ये एंटी क्लोर थायोसल्फेट और हाइपो इज कॉल्ड एंटीक्लोर। एंटीक्लोर मतलब क्लोरीन का दुश्मन। एंटीक्लोर, क्लोरीन का दुश्मन। क्लोरीन इज अ ब्लीचिंग सब्सटेंस। ब्लीचिंग मतलब कलर उड़ा देना, कलर रिमूव करना। ये ब्लू कलर की मान लो मैंने जीन्स पहनी हुई है, ये लाइट ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर का मैंने मान लो ये शर्ट पहना हुआ है, मैं चाह रहा हूं इसको लाल रंग रंगवा देते हैं, तो डाइज यूज करनी पड़ेंगी। ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं डाइज, तो पहले ऐसे थोड़ी कि इसको लाल कलर के में डुबो करके निकाल दो, नहीं, पहले इसको ब्लीच करके व्हाइट किया जाएगा। तो इसका जो ब्लू कलर है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, इसको रिमूविंग सब्सटेंस यूज करते हैं। द मोस्ट कॉमन ब्लीच इज क्लोरीन। क्लोरीन इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड पावरफुल ब्लीच। तो ब्लीच करवा दिया इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन, उसके लिए ब्लीचिंग पाउडर भी यूज करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज द सोर्स ऑफ Cl2। तो Cl2 से ब्लीच करवाया, धो दिया बढ़िया से, ये व्हाइट हो गई, बिल्कुल हो गई ब्लीच। धो दिया बढ़िया से, कितना भी धो दो, क्लोरीन के पार्टिकल्स, Cl2 के पार्टिकल्स अभी भी चिपके रहेगा इस पे। अब मैंने इस पर नया कलर लगाया, कौन सा? लाल रंग। लाल रंग की मैंने टी शर्ट पहनी मान लो, तो जहां जहां क्लोरीन का मॉलिक्यूल चिपका रह गया हुआ वो उस लाल रंग को भी ब्लीच कर देगा। तो पता चला लाल रंग जब तो लाल हो गई, अगले दिन देखा तो कहीं कहीं व्हाइट कलर के स्पॉट आ गए। तो इट इज नॉन यूनिफॉर्म रेड कलर, सो दिस इज नॉट द गुड क्वालिटी। तो इसका मतलब फैब्रिक इंडस्ट्री के अंदर जब ब्लीचिंग करते हैं तो ब्लीचिंग क्लोरीन की मदद से करते हैं। तो ब्लीचिंग में Cl2 कहीं चिपका ना रह जाए, उसको बिल्कुल रिमूव करने के लिए वी वॉश विद हाइपो सॉल्यूशन। तो हाइपो सॉल्यूशन बचा खुचा क्लोरीन उसको भी रिमूव कर देता है एंड रिड्यूस टू Cl माइनस, खुद वो ऑक्सीडाइज होता है HSO4 माइनस में। तो थायोसल्फेट क्लोरीन को रिमूव करने में काम आता है। बचा खुचा क्लोरीन को चिपका रह गया हो ब्लीच फैब्रिक से, तो उसको हटाने के लिए हम थायोसल्फेट सॉल्यूशन का यूज करते हैं, इसलिए बोलते हैं एंटीक्लोर। एंटीक्लोर मतलब क्लोरीन का दुश्मन, क्लोरीन को हटाने वाला। याद हो गया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कल को जेई मेन, जेई एडवांस में कहीं भी आ जाए तो कोई नई बात नहीं है ये। हालांकि हम पी ब्लॉक में थायोसल्फेट पढ़ाते हैं, हाइपो सॉल्यूशन पढ़ाते हैं, तो वहां पर इसकी बात करते हैं। गाइस लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट रिएक्शन। इसको हटा लो, फिर मैं लास्ट रिएक्शन ले लेता हूं। Note it down. नंबर तो मैं भूल जाता हूं, चलो 8वां ले लो, हटाओ। नाउ रिएक्शन विद द कॉपर क्लोराइड CuCl2। तो कॉपर 2+ के साथ रिएक्शन H2O3 माइनस CuS2O3 का ये पीपड़ी बन जाता है वाइट, जो कि अनस्टेबल है। ये अपने आप ही रखे रखे ऑन स्टैंडिंग। एक्चुअली कॉपर 2+ भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये अनस्टेबल है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है Cu2S2O3। दिस इज ऑल्सो द वाइट पीपीटी एंड S4O6 2-, दिस इज फॉर्म्ड। बट अगर इसमें एक्सेस में ये मिला दिया जाए थायोसल्फेट आयन, एक्सेस ऑफ थायोसल्फेट आयन मिला दिया तो फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स Cu6 S2O3 4-, soluble complex।
तो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म। तो गाइस ये थी रिएक्शन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो सबसे पहली वाली थी कि आप जब एसिडिक मीडियम में रखते हैं तो थायोसल्फेट आयन डिकम्पोज हो जाता है, जब तो कहते हैं कि ये रिएक्शन होती नहीं। H2S2O3 इज अनस्टेबल। क्या है ये? थायोसल्फ्यूरिक एसिड। इज अनस्टेबल। ये अनस्टेबल है, ये जिंदा ही नहीं रहता। इट इज नेवर इन द प्योर फॉर्म। और एसिडिक फॉर्म में, क्योंकि थायोसल्फेट एसिडिक मीडियम में अनस्टेबल है, आप अगर कोशिश भी करो ना कि Na2S2O3 कोशिश करी हमने, इसको H+ मिला रहे हैं, तो बस ये सल्फर का पीपीडी बना लेगा, SO2 गैस इवॉल्व कर देगा, बट प्लस H2O प्लस Na+ जो भी आ गया जिंदा नहीं बचेगा। H2S2O3 कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बिकॉज एसिडिक मीडियम में ये अनस्टेबल है। तो एसिडिक मीडियम में थायोसल्फेट आयन डिकम्पोज हो जाता है, सल्फर का पीपीडी बन गया, SO2। ये फर्स्ट रिएक्शन थी, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं दोबारा फिर बता रहा हूं। तो गाइज ये थे एनायंस ऑफ द डाइल्यूट एस्टर्स ऑफ ग्रुप ओवर। एंड अब बात करेंगे एनायंस ऑफ कंसंट्रेट एस्टर्स ऑफ ग्रुप, जिसमें क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडेट, नाइट्रेट एंड ऑक्जेलेट आयन, ये 5 एनायन की बात करेंगे। देखो क्वालिटेटिव एनालिसिस में वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट डाइल्यूट एस्टर्स ऑफ ग्रुप एनायंस, जिसमें हमने कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, नाइट्राइट एंड एसीटेट आयन and also very important thiosulfate ions we have studied. Now guys we have to move to the next concentrate H2SO4 group. ये वो एनायंस हैं जो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ में रिएक्शन करने के बाद दे इवॉल्व सम सॉर्ट ऑफ वेपर्स और द गैस, एंड जिसकी फर्दर टेस्टिंग हम कन्फर्मेटरी टेस्ट के रूप में कर सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे। तरीका वही है, 2 पार्ट में डिवाइड करके। यहाँ पर ये रिएजेंट हम जो मिला रहे हैं, यहाँ पर रिएक्शन, इन्फरेंस, जो भी है, रिमार्क्स। नाउ वी शैल टॉक अबाउट द एनायंस ऑफ द कंसंट्रेट H2SO4 ग्रुप। ग्रुप एनायंस, जिसमें पहले की बात करेंगे क्लोराइड आयन। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्लोराइड आयन। अब देखो क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, हमें तीनों पढ़ने हैं। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर कंसंट्रेट ग्रुप में हमें 5 आयन्स पढ़ने हैं। कौन से 5? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट एंड ऑक्जेलेट आयन। तो वी हैव टू स्टडी दीज आयन्स हियर। तो मेनली यहाँ पर जब क्लोराइड आयन की बात करेंगे तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के मोस्ट ऑफ द टेस्ट आर सिमिलर, but some are different because of the very high oxidizing power of Cl2। तो कैसे? पहला ग्रुप रिएजेंट तो यही हो गया, कौन? कॉन्सेंट्रेट H2SO4। पहला ग्रुप रिएजेंट तो यही हो गया, कंसेंट्रेट H2SO4। तो कंसेंट्रेट H2SO4 जब सॉल्ट के अंदर मिलाएंगे हम, तो इवोल्यूशन होगा ऑफ द पंजेंट स्मेलिंग कलरलेस गैस। तो पंजेंट स्मेलिंग कलरलेस गैस इवॉल्व। तो पंजेंट स्मेलिंग कलरलेस गैस इवॉल्व। तो क्लोराइड जो सॉल्ट है उसके अंदर अगर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 मिलाते हैं तो HCl की वेपर्स इवॉल्व आउट होती हैं प्लस HSO4 माइनस। ये है पंजेंट स्मेलिंग कलरलेस गैस। अच्छा, यहीं पे एक बड़ा स्पेशल पॉइंट ध्यान दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो, चलो पहले मैं वो बता दूं कि इस टेस्ट गैस को कैसे टेस्ट करें। गैस तो इवॉल्व हो गई, कलरलेस है, सूंघ के हम देखते नहीं, पंजेंट स्मेलिंग है वैसे ये, बट हम लेबोरेटरी में सूंघते नहीं हैं बिकॉज इट मे बी हैजार्डस फॉर द हेल्थ। तो कलरलेस है, तो टेस्टिंग फर्दर कैसे करें? तो फर्दर टेस्ट करने के लिए एक तो लिटमस टेस्ट है। आप जानते हो कि लिटमस पेपर होता है विच इज़ यूज फॉर टेस्टिंग द एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस। अब ये तो HCl तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड कंपोनेंट है, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड गैस। तो जैसे ही हम लिटमस पेपर, मान लो ब्लू लिटमस ले रहे हैं, तो इट बिकम्स रेड व्हेन दिस गैस इज ब्रॉट नियर द लिटमस पेपर और इन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द लिटमस पेपर। सो गैस टर्न्स ब्लू लिटमस
रेड। नॉट ओनली दैट, आप एक और काम करो, एक और क्विक टेस्ट होता है। अमोनिया का एक सॉल्यूशन लो और उसमें ग्लास रॉड लो, कांच की रॉड, ग्लास रॉड को अमोनिया सॉल्यूशन में डिप करके लेके आओ एंड ब्रिंग नियर दिस गैस। अमोनिया रिएक्ट्स विद HCl टू फॉर्म द वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो व्हेन a glass rod dipped in ammonia aqueous is brought near the gas, white fumes of NH4Cl form। तो NH3HCl के साथ अमोनियम क्लोराइड की वाइट फ्यूम्स बनाता है। सो दिस इज ए कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन। तो गैस का कंफर्मेशन टेस्ट है HCl। अच्छा, यही टेस्ट अमोनिया गैस के लिए भी यूज़ करते हैं। अमोनिया गैस है, उसको टेस्ट करना है तो आप एक काम करो, एक ग्लास रॉड डिपिंग इनटू द HCl सॉल्यूशन इज ब्रॉट नियर द अमोनिया गैस, इट विल फॉर्म द वाइट फ्यूम्स। तो वाइट फ्यूम्स बन रही हैं तो इसका मतलब वो अमोनियम क्लोराइड की फ्यूम्स हैं। साथ ही साथ HCl टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। These are confirmatory test and this is important। अब यहीं पे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी कहने वाला था, मैं रुक गया था। क्या पॉइंट? कि सर कंसंट्रेट H2O4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये Cl2 ना बनाएगा? ना बनाएगा, Cl2 नहीं बनता। यहां पॉइंट क्या है, ऐसे नोट करके लिखेंगे इसी वाले पॉइंट में। आप ब्रोमाइड आयन है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन कराओ, Br2 वेपर्स आर इवॉल्व्ड, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आर फॉर्म्ड। I- की रिएक्शन कराओ, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ में, I2 वायलेट ब्लैक फ्यूम्स, वेपर्स आर फॉर्म्ड। बट Cl- की रिएक्शन जब कंसेंट्रेट H2SO4 से कराते हो, Cl2 नहीं बनता। क्यों? बिकॉज Cl2 itself is a powerful oxidizing agent, in fact more powerful oxidizing agent than concentrate H2SO4। मैं ये वाली बात लिख रहा हूँ, जरा एक काम करो, ये क्लोराइड आयन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्लोराइड आयन अच्छे से पढ़ लिया ना तो ब्रोमाइड आयोडाइड में तो टेंशन ही नहीं है। ब्रोमाइड आयोडाइड तो होता हुआ मान लो, बस एक एक दो टेस्ट हैं, जैसे लाइक लेयर टेस्ट एंड अदर थिंग्स जो हमें ब्रोमाइड आयोडाइड में पढ़ना होगा, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम क्लोराइड आयन। तो गाइज ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है। अब बच्चे कहते हैं कि सर क्वालिटेटिव तो हम जब कम इंटरेस्टेड है, हमें तो अरे ब्लॉक केमिस्ट्री भी यही है। जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की प्रॉपर्टीज हैं ब्लॉक केमिस्ट्री में, हेलोजेंस फैमिली पढ़ोगे तो वहाँ यही तो पढ़ने वाले हो। द रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन, द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, वही सब तो यहाँ पढ़ रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें जो हम ब्लॉक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, दे आर रिपीटेड एंड दे आर टोल्ड इन द क्वालिटेटिव एनालिसिस इटसेल्फ। तो चाहे मेन हो या एडवांस्ड हो, किसी को ब्लॉक केमिस्ट्री पर अगर कमांड रखना हो तो क्वालिटेटिव से बच नहीं सकते। यू हैव टू स्टडी क्वालिटेटिव एनालिसिस केयरफुली। इट मेक्स यू, it develops the kind of attitude in you towards this inorganic chemistry। तो guys एक बार ये नोट करो, ये नीचे वाली बात। तो मैं और पॉइंट बताऊं, ये पहला ही पॉइंट चल रहा है अभी। बट हम क्या बात कर रहे थे यहां पर, और यदि क्लोराइड आयन के साथ रिएक्शन कराओगे कंसंट्रेट H2SO4 की, Cl2 नहीं बनता, HCl की वेपर्स बनती हैं। क्यों? ऐसा क्यों हुआ कि कंसंट्रेट H2SO4 ब्रोमाइड आयन को Br2 में ऑक्सीडाइज करता है, I- को I2 में, Cl- को Cl2 में नहीं करता, HCl बनता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज कॉमनली आस्क्ड इन एवरी बुक, एवरी कोचिंग मटीरियल, एवरीवेयर। दिस क्वेश्चन इज कॉमन एंड इंपॉर्टेंट फॉर JEE मेन, JEE एडवांस्ड, योर प्रैक्टिकल मैनुअल्स, एवरीवेयर इट इज इंपॉर्टेंट। तो ये पॉइंट था। ऐसा क्यों हुआ? ध्यान दो, Br- Br2 में कन्वर्ट हो गया क्योंकि कंसंट्रेट H2SO4 इज अ मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Br2। कंसंट्रेट H2SO4 इज अ मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन I2, बट कंसंट्रेशन H2SO4 इज नॉट अ मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Cl2। Cl2 डज नॉट फॉर्म। जैसे वो आपने एक बात पढ़ी है ना, आयनिक इक्विलिब्रियम में एक बहुत कॉमन पॉइंट होता है,
कि कोई एसिड बेस रिएक्शन उस दिशा में जाती है, उस डायरेक्शन में मूव करती है विच प्रोड्यूसेस वीकर एसिड एंड वीकर बेस। सेम वे कोई रिडॉक्स रिएक्शन उस दिशा में जाती है विच प्रोड्यूसेस द वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड वीकर रिड्यूसिंग एजेंट। फिर सुन लो, मैंने 1-1 करोड़ रुपए वाली बात कह दी। कोई एसिड बेस रिएक्शन किस दिशा में जाएगी? उस दिशा में जाएगी, उस दिशा में मूव करेगी, उस डायरेक्शन में मूव करेगी विच प्रोड्यूसेस द वीकर एसिड एंड वीकर बेस। सेम वे कोई रिडॉक्स रिएक्शन किस दिशा में जाती है? उस दिशा में जाती है विच प्रोड्यूसेस द वीकर ऑक्सीडाइजिंग एंड वीकर रिड्यूसिंग एजेंट। तो ध्यान दो, कंसंट्रेट H2O4 Cl- को Cl2 में ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता क्योंकि स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है Cl2। रिएक्शन डज नॉट मूव इन द डायरेक्शन विच प्रोड्यूसेस द स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। तो याद रखो, Cl2 is more powerful oxidizing agent than concentrate H2O4। तो Cl2 is more powerful oxidizing agent than concentrate H2O4, इसीलिए Cl2 नहीं बनता। किसी रिडॉक्स रिएक्शन में ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं बनता। याद रहेगी ये बात, तो ध्यान रखेंगे इसको। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर की भी बात करें तो ये कंसंट्रेट HNO3 इज ए वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन कंपैरिजन टू H2SO4 एंड विच इज मच मोर देन कंसंट्रेट H3PO4। H3PO4 में नो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी, नील ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी। Nil oxidizing ability. Concentrate H2O4 is a more powerful oxidizing agent than concentrate H2O4. It is a moderately strong oxidizing agent. इन शब्दों से इनको नवाजा जाता है कि moderately oxidizing agent, very strong oxidizing agent like that. Moderately strong oxidizing agent, and this concentrate HNO3 is very powerful ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑब्वियसली कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन कराओगे तो इट विल ऑक्सीडाइज Cl- Cl2, बट H3PO4 जो है ना, ये किसी को ना ऑक्सीडाइज कर पाएगा। तो चाहे वो क्लोराइड आयन हो, ब्रोमाइड आयन हो, आयोडाइड आयन हो, मान लो कॉन्सेंट्रेट H3PO4 के साथ रिएक्शन करा दो तो कुछ ना, बस वो H+ जरूर चिपका देगा, विल बिहेव एज एन एसिड। ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करता। तो क्या बस HCl की वेपर्स बनवा देगा, या HBr की वेपर्स बनवा देगा, या HI की वेपर्स बनवा देगा। H3PO4 में ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी नहीं होती, वो I- तक को I2 में ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑल पॉइंट्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे गाइज। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने, ये ब्लॉक केमिस्ट्री ही है, नोट इट डाउन। ये पहला टेस्ट था कंसंट्रेट H2O4 जो कि ग्रुप रिएजेंट है फॉर क्लोराइड आयन। नोट करो पूरी बात। नाउ सेकेंड टेस्ट, MnO2 मिलाते हैं प्लस कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में। ये भी एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है, NCERT में भी दिया हुआ है, जहाँ पर ब्लॉक केमिस्ट्री है, हेलोजन एंड नोबल गैसेस वाले में चैप्टर में, आपके प्रैक्टिकल मैनुअल्स में भी दिया हुआ होता है। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट टेस्ट। तो MnO2 प्लस कंसंट्रेट, ये MnO2 इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो व्हेन अ पिंच ऑफ, पिंच मतलब चुटकी भर, चुटकी भर, चुटकी मतलब 2 फिंगर्स के बीच में कुछ हमने नमक ले लेते हैं ना, कि सब्जी में नमक डाल दिया। अ पिंच ऑफ सॉल्ट इज एडेड इनटू द करी टू मेक इट फर्दर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तो उस तरीके से बोलते हैं पिंच ऑफ सॉल्ट मतलब चुटकी भर नमक। तो व्हेन अ पिंच ऑफ MnO2 is added into the solid salt and few drops of concentrate H2SO4 are added, greenish yellow gas is evolved out.
येलो गैस इवॉल्व। दिस इज एन इंपॉर्टेंट टेस्ट, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, हर जगह इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये। तो व्हेन ए पिंच ऑफ MnO2, मतलब थोड़ा सा MnO2 सॉलिड है, सॉलिड ही है ये, और सॉलिड सॉल्ट पे मिला दो, जो गिवन सॉल्ट है पुड़िया में रख के हमें जो सॉल्ट मिला है उसमें मिलाओ, एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 आर एडेड, ग्रीनिश येलो गैस इवॉल्व। तो है क्या रिएक्शन? रिएक्शन ये है कि जो क्लोराइड सॉल्ट है उसके साथ मान लो सोडियम क्लोराइड ही है, MnO2 सॉलिड कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इट इवॉल्व Cl2 गैस प्लस MnCl2 इज फॉर्म्ड। Mn+4 से +2 में आ गया, so like that reaction will occur. तो guys this is the reaction you should remember. तो Cl- is oxidized to Cl2, greenish yellow gas. तो greenish yellow gas is evolved out. इस गैस की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अब यही Cl2 की प्रॉपर्टीज हैं, ऐसे नोट करके लिखेंगे इस बात को। Cl2 bleaches litmus paper. Bleaching action of Cl2 is through oxidation, through its oxidizing nature, so bleaching action is परमानेंट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं ये क्लोराइड आयन के दौरान, आप इतना सारा सीखते हो ना कि ब्लॉक केमिस्ट्री हो, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, सब जगह काम आते हैं वो पॉइंट्स। थर्ड, क्लोरीन गैस जो होती है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग नेचर की होती है, और वो स्टार्च आयोडाइड जो पेपर होता है, पोटेशियम आयोडाइड एंड स्टार्च से भीगा हुआ जो पेपर होता है उसको ब्लू ब्लैक में या ब्लैक में कन्वर्ट करती है। तो Cl2 गैस टर्न्स स्टार्च आयोडाइड पेपर ब्लू ब्लैक। वो ब्लू ब्लैक क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ I- इज ऑक्सीडाइज्ड by Cl2 as a powerful oxidizing agent, and I2 is formed plus Cl-. I2 gives blue black color with starch indicator. स्टार्च इज एक्चुअली द इंडिकेटर फॉर डिटेक्टिंग आयोडीन, और आयोडीन के साथ स्टार्च जो है वो ब्लू ब्लैक कलर देता है, ब्लू ब्लैक या ब्लू ब्लैक मिलके। सो दिस इज द, और यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, F2 इज द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट अमंग द एंटायर पीरियोडिक टेबल। कई बार मैं ही बता चुका हूँ। Cl2 इज ऑल्सो वेरी पावरफुल, ब्रोमीन एंड आयोडीन, डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर। जरा लिखियो, ये कई बातें बड़ी इंपॉर्टेंट आ गई इसमें। मैनी पॉइंट्स हैव कम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आउट हियर, पूरे बोर्ड पर जरा लिखो ये पूरी बात। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, चलो ये भी एक्सप्लेन करते हैं। ब्लीचिंग क्या होता है यार? ब्लीच क्या होता है देखते हैं, ब्लीच क्या होता है, लिखो। सुनो, अब ये तो हमने कह दिया कि MnO2 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो व्हेन अ पिंच ऑफ MnO2 इज एडेड इनटू द सोडियम सॉल्ट, क्लोराइड सॉल्ट, इन एंड व्हेन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 आर एडेड, थोड़ा वार्म भी करना पड़ सकता है, Cl2 गैस इज इवॉल्व्ड आउट। अब Cl2 गैस यहाँ से इवॉल्व हुई, ये जो Cl2 है इट ब्लीचेस लिटमस पेपर। ब्लीचेस का मतलब कलर उड़ा देना, ब्लीचिंग का मतलब ब्लीच करना, मतलब सफ़ेद कर देना। अब जैसे मान लो ये टी शर्ट है, ये वाइट स्ट्राइप्स हैं इसमें और ये ब्लू है मान लो, मैं चाहूँ कि इसको पूरे को ब्लीच कर दे। ब्लीच करना मतलब इस पूरे को वाइट कर देना, सारा कलर उड़ा दो इसका। तो ये जो ब्लू कलर है ये डाइज होती हैं, ऑर्गेनिक डाइज, DYES डाइज।
तो ऑर्गेनिक डाइज होती हैं ये, जिनकी जो ये और कंपाउंड्स होते हैं, और इनमें मेनली कीटोन्स एंड एल्डिहाइड लिंकेजेस होती हैं इन डाइज के अंदर। ये जो डाइज होती हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ब्लीचिंग एक्शन दो तरीके से होता है, बाय ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीच इज क्लोरीन ब्लीच। ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, वो भी क्लोरीन ही प्रोवाइड करता है एक्वस सॉल्यूशन में, और ब्लीचिंग एक्शन हमेशा एक्वस मीडियम में होता है, पानी के प्रेजेंस में। तो मान लो मैं इस ब्लू कलर को, ये जो ब्लू कलर की डाई है जिसमें एल्डिहाइड और कीटोनिक लिंकेजेस हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको ब्लीच करना चाहता हूँ, मतलब मैं सिर्फ सफ़ेद करना चाहता हूँ, वाइट, पूरी ऊपर से नीचे कर तक ये टी शर्ट वाइट हो जाए। तो क्लोरीन यूज़ करते हैं, क्लोरीन वाटर यूज़ करते हैं, एक्वस मीडियम में क्लोरीन यूज़ करते हैं विच इज़ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वो क्लोरीन क्या करता है, इन एल्डिहाइड और कीटोनिक लिंकेजेस को ऑक्सीडाइज कर देता है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्टेबल एंड द ब्लीचिंग एक्शन इज परमानेंट। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमानेंट ब्लीचिंग एक्शन? कोई टेम्पोररी भी होता है क्या? हाँ, SO2 भी एक बढ़िया ब्लीच है। सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑल्सो ए डेलिकेट ब्लीच, बट ब्लीचिंग एक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज रिड्यूसिंग ब्लीच, रिडक्शन के थ्रू करता है वो, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। प्राइमरी एक्शन ऑफ द SO2 इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो सर वो क्या करता है? वो भी ब्लीच कर रहा है। वो कैसे? एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं जिनकी वजह से कलर आ रहा है डाई के अंदर, उसको हटाना है। तो आप जब सल्फर डाइऑक्साइड को एक्वस मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस कर देता है एल्डिहाइड और कीटोनिक लिंकेजेस को, पीछे भेजेगा। एल्डिहाइड और कीटोन आगे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड, और पीछे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अल्कोहल्स। तो SO2 एक रिड्यूसिंग ब्लीच है। उसने जो ब्लीच, ये डाई थी ब्लू कलर की या जो भी कलर की थी, मोस्टली एल्डिहाइड और कीटोन्स थे, इनको रिड्यूस कर दिया अल्कोहल्स में, सफ़ेद हो गया। बट 2-4 दिन खुला छोड़ दो उसको। हवा तो है ही, हवा में खुला छोड़ा है। हवा में कौन है? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कई बार ऐसा होता है कि वो जो वाइट हुआ था वो एल्डिहाइड और कीटोनिक लिंकेजेस दे वर कन्वर्टेड इनटू द अल्कोहल्स, एंड दोज अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड बाय द एटमॉस्फेरिक एयर, एंड अगेन स्पॉट्स बन जाते हैं। वापस से वो ब्लू कलर या कोई और कलर धीरे धीरे आने लगता है। नॉट यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, कहीं से वाइट ब्लू हो गई, अजीब सी चितकबरी हो जाती है। चितकबरी मतलब डॉट्स बन जाते हैं, तो वो मतलब बेकार सा हो जाता है वो। तो इसका मतलब ब्लीचिंग एक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज टेम्पररी। वाई टेम्पररी? क्योंकि वो ब्लीच तो हो गया, एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल्स में रिड्यूस तो हो गए, बट अल्कोहल्स में फर्दर भी ऑक्सीडाइज बाय एटमॉस्फेरिक एयर, O2 के साथ ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, वापस से कलर दोबारा आने लगता है। तो फिर ब्लीचिंग एक्शन क्या हुआ? टेम्पररी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 एंड ब्लीचिंग एक्शन ऑफ Cl2। दो तरह के ब्लीचिंग सब्सटेंस। ब्लीचिंग का मतलब रिमूवल ऑफ कलर, कलर ऑफ द फैब्रिक और पल्प पेपर और एनी आर्टिकल ऑब्जेक्ट is mainly because of the dyes which contains aldehyde and ketonic linkages. Oxidizing bleach like Cl2, H2O2, ozone, they are powerful oxidizing agent, oxidizing bleach की तरह काम करते हैं। They will convert these aldehyde and ketonic linkages into the carboxylic acid which is stable in atmospheric air, and the bleaching action is permanent. But the reducing bleach like sulfur dioxide in aqueous medium, when it reduces aldehyde and ketonic linkages present in the dye, it converts into the white color and converts into the alcohols, but alcohols may further be oxidized by the atmospheric air, and again color may reappear incoherently, non-uniformly, and that's why this bleaching action of SO2 is called temporary bleaching action. I hope you have understood. मैं थोड़ी अंग्रेजी बोल रहा था, कोशिश अब या पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ाता था, अब इतने साल से कोटा में पढ़ा रहे हैं, जयपुर में पढ़ा रहे हैं। मुझे 15-16 साल हो गए, कोटा में 10 साल, 11 साल और 5 साल जयपुर में। सो लास्ट 16 years आई हैव बीन टीचिंग इन कोटा जयपुर, और प्योर हिंदी वाले इंसान हैं हम, तो ठीक है, उसमें क्या है, पढ़ा रहे हैं, समझ में आना चाहिए। बट कभी कभी बच्चे मैसेज करते हैं, आपके बैच में जो बच्चे पढ़ रहे हैं कई बार कर्नाटका से हैं या आंध्र प्रदेश से हैं या मान लो कोई वेस्ट बंगाल से है, समटाइम्स दे डू नॉट फॉलो हिंदी सो वेल,
because their mother tongue need not be Hindi. It may be Bengali, it may be Kannada, it may be Telugu or Tamil. So sometimes they find problem and sometimes they tell me and ask me, sir, can you take a little bit of English? तो मैं कोशिश करता हूँ कि इंग्लिश में, बट मैं अंग्रेजी अच्छे से बोल नहीं पाता ना, क्योंकि I'm not the native speaker of English ना. मैं कोई इंग्लैंड से थोड़ा ही हूँ, मैं तो भारतीय हूँ, मैं तो हिंदुस्तानी हूँ भाई. तो ठीक है, हिंदुस्तानी के साथ साथ मैं तो अब यूपी का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश, द ग्रेट यूपी. भैया यूपी से बढ़िया कोई ना, क्योंकि मैं तो यूपी का हूँ. मैं बचपन मेरा वहीं गुजरा, स्कूलिंग मेरी वहीं हुई, कॉलेज भी मेरा वही हुआ, NIT इलाहाबाद, द ग्रेट इलाहाबाद. एनीबडी फ्रॉम इलाहाबाद? मैसेज करना मेरे को, ऐसे कर देना, ऐसे, यस आई एम फ्रॉम इलाहाबाद, यूँ थम्स अप. तो अच्छा लगता है मुझे. तेलियारगंज, गोविंदपुरी और वहाँ पर अपना MNR का कैंपस, अरे वाह क्या दिन थे. खैर छोड़ो. I think you have understood the concept of bleaching. Bleaching means removal of the color and converting into white. तो ये bleaching action होता है, और Cl2 का bleaching action ऑक्सीडाइजिंग नेचर के थ्रू होता है, तो इट इज परमानेंट. जबकि SO2 का ब्लीचिंग एक्शन टेम्पोरेरी है. मैंने ये बात लिखी नहीं है, समझा तो दी. तो एक काम करो, ये लिख लिया होगा आपने, मैं बताता हूं क्या है. यहीं पे ये पॉइंट्स चल रहे थे, मैं तो पॉइंट्स वाइज लिख रहा था. जैसे ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 is temporary due to SO2 acting as reducing bleach. अच्छा, ब्लीचिंग हमेशा वाटर की प्रेजेंस में या मॉइस्चर की प्रेजेंस में होता है. ब्लीचिंग occurs in aqueous medium or in presence of moisture. तो ये कुछ पॉइंट्स थे गाइज, ये याद रखें. ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी याद रखें. F2 तो खैर बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पानी तक को ऑक्सीडाइज कर देता है, पानी में से O2 लिबरेट कर देता है. ये ताकत बहुत कम सब्सटेंस में है. वाटर जब तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है, क्योंकि वो सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है, रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता. बट रिएक्शन में पार्ट ले लेता है. F2 ऑक्सीडाइजेज वाटर. XeF2, XeF4 इस तरह के जो बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दे ऑल्सो ऑक्सीडाइज वाटर टू लिबरेट O2 गैस. क्लोरीन नहीं करता, तो क्लोरीन इज अ बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो कॉमनली यूज्ड पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज क्लोरीन, एक्वस क्लोरीन. ब्रोमीन वाटर लाल रंग का सोल्यूशन होता है. ब्रोमीन वाटर इज ऑल्सो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एंड I2 इज ए मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो गाइज ये था कौन सा, सेकंड टेस्ट. नाउ पूरी बात मैं हटाऊंगा. थर्ड टेस्ट, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन. अब सिल्वर नाइट्रेट हम कहते आ रहे हैं कि इज़ अ वेरी कॉमन रिएजेंट फॉर टेस्टिंग एनायंस. तो क्लोराइड आयन का सोल्यूशन में जब सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं तो AgCl का वाइट PPT इज फॉर्म्ड, जो कि घुल जाता है सॉल्युबल इन एक्वस अमोनिया, KCN, हाइपो. इनके अंदर घुल जाता है. जैसे यही है एक्वस अमोनिया. एक्वस अमोनिया में तो एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर 2. सिल्वर के मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड इन द कोऑर्डिनेशन नंबर 2. ये कॉम्प्लेक्स कलरलेस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड. तो व्हाइट प्रेसिपिटेट जो होता है वो घुल जाता है एक्वस अमोनिया में.
हाँ, लेकिन इसमें अगर हम टेस्ट करना चाहें कि HNO3 का एक्वस सोल्यूशन मिला दो इसमें, तो एसिडिक मीडियम होकर के अमोनिया को खा जाएगा। अमोनिया फ्री होते ही वापस से पीपीटी रीअपियर्स। वापस से पीपीटी दिखलाई पड़ जाता है, व्हाइट पीपीटी बन जाता है। अगेन इंपॉर्टेंट टेस्ट, क्लोराइड आयन में क्या इंपॉर्टेंट ना है, सब कुछ ही तो इंपॉर्टेंट है। तो गाइज इस तरीके से आप ये कहते हो। अच्छा, एक बात और याद रखना, ये पहले भी शायद मैंने बताया हो, ये AgCl, AgBr, AgI की कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं, कहाँ कहाँ डिसॉल्व होकर के बनाते हैं। तो ये AgCl, AgBr, AgI कहाँ घुलते हैं, लेट अस सी। जैसे डाइल्यूट एक्वस अमोनिया, कॉन्सेंट्रेट एक्वस अमोनिया, एक्वस KCN, एक्वस Na2H2O3, जिसे हाइपो बोलते हैं हम। AgCl वाइट पीपीटी होता है, दिस इज डल येलो पीपीटी, और पेल येलो भी बोलते हैं, और पेल येलो, दिस इज ब्राइट येलो। AgCl सब में ही घुल जाता है कॉम्प्लेक्स बना के। AgBr डाइल्यूट एक्वस में नहीं घुलता, कॉन्सेंट्रेट एक्वस अमोनिया में घुलता है, KCN में घुलता है, और सब कॉम्प्लेक्स बना के घुलते हैं, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के। और AgI का KSP बहुत ही लो होता है, आसानी से नहीं घुलता। अमोनिया में तो घुलता ही नहीं, अमोनिया में इतना नेग्लिजिबल घुलता है कि हम उसे इनसॉल्युबल मान लेते हैं। हालांकि वेरी वेरी लिटिल इट इज सॉल्युबल, बट स्टिल इट इज कंसिडर्ड टू बी इनसॉल्युबल, बट डिसॉल्व्स इन एक्वस अमोनिया एंड सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन, जिसे हम हाइपो सॉल्यूशन बोलते हैं। हाइपो इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बता चुका हूँ, हाइपो पढ़ चुके हैं हम, सोडियम थायोसल्फेट एनायन। तो गाइज ये एक बार नोट करो पूरी बात। कॉम्प्लेक्स क्या बनते हैं बताऊंगा, पहले जगह तो मिले, अरे लिखो तो सही। ये टेबल बहुत यूजफुल है, चाहे वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हूँ, चाहे हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हूँ, चाहे ब्लॉक केमिस्ट्री कर रहा हूँ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नॉट ओनली दैट, रिएक्शन कुछ ऐसे होती है जैसे AgCl, AgBr, अमोनिया का तो हमने देख ही लिया, AgCl, AgBr, AgI, सबके जो PPTs हैं दे बिकम सॉल्युबल इन एक्वस। मान लो हाइपो है, तो हाइपो का मतलब Na2H2O3, तो दे फॉर्म द कॉम्प्लेक्स AgH2O3 ट्वाइस 3-, ये कॉम्प्लेक्स बनता है एक्वस। और ये कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। यहाँ कई किताबें पता नहीं मार्केट में, बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर वहाँ तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिया हुआ है। अरे नहीं, थायोसल्फेट कैन एक्ट एज ए बाइडेंटेट और मोनोडेंटेट लिगेंड दोनों, बट यहाँ मोनोडेंटेट है और सिल्वर आयन के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स। अच्छा खासा फॉर्मेशन कांस्टेंट है, KF की वैल्यू काफ़ी लार्ज होती है। मैं तो कहता ही हूँ क्वालिटेटिव हो या पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, मेनली 2 चैप्टर्स पर बेस्ड है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फॉर रेडॉक्स रिएक्शंस एंड आयन इक्विलिब्रियम फॉर एसिड बेस रिएक्शंस, फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शंस एंड ऑल दैट, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो 2 चैप्टर बड़े वाइटल होते हैं इनऑर्गेनिक पढ़ने के लिए, आयनिक इक्विलिब्रियम एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो गाइज ये कॉम्प्लेक्स बनता है, इसी तरीके से KCN के साथ भी कॉम्प्लेक्स बनता है। एक और पॉइंट आएगा यहाँ एज ए नोट, PPT है ना, इसको फर्दर कंफर्म कर सकते हैं। ये सोडियम आर्सेनाइड Na3ASO3, सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराते हो तो Ag3ASO3 का येलो पीपीटी इज फॉर्म्ड। प्लस NaCl is formed।
तो येलो पीपीटी बन जाता है, जबकि AgBr AgI तो खुद ही येलो है, येलो रिएक्शन करेंगे, येलो बनाएंगे, बट कोई टेस्ट नहीं होगा। तो AgBr AgI डू नॉट गिव दिस टेस्ट। AgI एंड AgBr react with Na3ASO3 to form Ag3ASO3, but is not a test। ये कोई टेस्ट नहीं है क्योंकि कलर चेंज तो हुआ ही नहीं, एज नो कलर चेंज अकर्ड। अरे AgI का पीपीटी है, येलो है, आपने सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन से रिएक्शन कराई, कलर फिर भी येलो ही रहा, पीपीटी बना रहा येलो ही है, तो आपको क्या पता। अरे मैं फिर कह रहा हूँ, मुंह डाल के थोड़ी देखोगे, उस पर लिखा हुआ थोड़ी कि मैं सिल्वर आर्सेनाइड हूँ या सिल्वर आयोडाइड हूँ, वो तो बस कलर दिखेगा, आपकी आंखों को तो कलर दिखेगा, बस पीला रंग, तो कलर तो चेंज हुआ ही नहीं ना, तो इसका मतलब इट इज नॉट ए टेस्ट। तो ये टेस्ट नहीं होता। AgCl का कलर चेंज हुआ है वाइट से येलो, दैट्स व्हाई इट इज टेस्ट। हाँ, लेकिन जब ये बात आई है तो ये बात भी याद रखो कि AgCl जो है वो Na3ASO4 से भी रिएक्शन करता है, तो बनाता है Ag3ASO4, ब्राउनिश रेड पीपीटी, ब्राउनिश रेड पीपीटी। आर्सेनेट बोलते हैं इसको, सिल्वर आर्सेनेट। वो आर्सेनाइट, वो आर्सेनेट, ये +3 में था और ये +5 में है। ये जो क्वालिटेटिव पढ़ रहे हो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये बेस है पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री का। ब्लॉक केमिस्ट्री का नाम ब्लॉक बार बार रटते रहते हो, ब्लॉक पढ़ा दो, ब्लॉक रटने से काम ना चलेगा भैया, हमारे साथ साथ पढ़ो, एडवांस में देखो, फिर क्वेश्चन सॉल्व ना हो। बिल्कुल होगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो अच्छे से पढ़ने हैं और याद करने हैं ये सब चीज़ें। ये पीपीटी था, इट डिसॉल्व्स, ब्राउनिश रेड पीपीटी इज फॉर्म्ड, Ag3ASO4 सिल्वर आर्सेनेट इज फॉर्म्ड। ये था सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, नोट करें। Now the fourth test that is also important, लेड एसीटेट भी एक अच्छा रिएजेंट है, कॉमन रिएजेंट फॉर टेस्टिंग एनायंस। फोर्थ, लेड एसीटेट से रिएक्शन, तो Pb2+ के साथ में क्लोराइड आयन के रिएक्शन कराते हैं, तो PbCl2 का वाइट पीपीटी इज फॉर्म। और वाइट पीपीटी इस खास PbCl2, PbBr2, PbI2 की एक खास बात है जो बता चुके हैं, इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट सॉल्युबल इन बॉइलिंग वाटर। सॉल्युबल इन बॉइलिंग वाटर, हीट करने पर डिसॉल्व हो जाता है। नॉट ओनली दैट, कॉन्सेंट्रेट HCl और KCl के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है PbCl4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। सो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर ये जेई में आ चुका है, अब जेई में एडवांस्ड में आते हैं क्वेश्चन, मेंस में तो ना आते हैं। सो लाइक दैट यू से, तो सॉल्युबल इन बॉइलिंग वाटर। नाउ फिफ्थ, सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर द क्लोराइड आयन, दैट इज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, रिएक्शन विद solid K2Cr2O7 and H2SO4 एसिडिक मीडियम में। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, क्या है? सॉलिड क्लोराइड सॉल्ट लो, जैसे NaCl लो सॉलिड, K2Cr2O7 लो सॉलिड, एंड ऐड कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ड्रॉप बाय ड्रॉप, CrO2Cl2 की डीप रेड फ्यूम्स, वेपर्स इवॉल्व।
ये है टेस्ट गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन, ये कोई रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो CrO2Cl2 इट इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। डीप रेड वेपर्स आर इवॉल्व्ड, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। मार्कर थोड़ा चेंज करते हैं। So chromyl chloride vapors evolve. It is not a redox reaction, not a redox reaction. ये कोई redox reaction नहीं है। Cl- is not oxidized by K2Cr2O7 because दोनों की Cl2 and K2Cr2O7 की oxidizing power nearly same है। And when this is dissolved in NaOH solution, तो ये क्रोमाइल क्लोराइड की डीप रेड फ्यूम्स को अगर NaOH में डिसॉल्व कर दिया जाए तो इट फॉर्म्स सोडियम क्रोमेट येलो सॉल्यूशन। और ये फर्दर टेस्ट है, इस सॉल्यूशन के 3 पार्ट कर लो एंड रिएक्शन करा दो लेड एसीटेट से या फिर सिल्वर नाइट्रेट से या फिर मान लो बेरियम क्लोराइड से। तो बेरियम क्रोमेट का BaCrO4 का पीपीटी या Ag2CrO4 का पीपीटी या फिर PbCrO4 का क्रोमेट के पीपीटी बन जाते हैं। और दिस इज येलो, दिस इज ब्रिक रेड, कई बार रेड ही बोल देते हैं, ब्रिक रेड। अब रेड भी बहुत सारे होते हैं, रेड भी बहुत टाइप के होते हैं। एंड दिस इज BaCrO4 बेरियम क्रोमेट, दैट इज ऑल्सो येलो। तीनों के कलर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोमेट के 3 कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां तहां आपके सामने आएंगे। लेड क्रोमेट, बेरियम क्रोमेट, सिल्वर क्रोमेट। सिल्वर क्रोमेट इज ब्रिक रेड एंड बेरियम क्रोमेट एंड लेड क्रोमेट आर येलो इन कलर। दिस सॉल्यूशन सोडियम क्रोमेट इज येलो, बेसिक मीडियम में येलो होता है क्रोमेट। तो क्रोमिक इस तरह का पूरा टेस्ट होता है, ये बात थोड़ा ध्यान रखने वाली है। इसमें कई पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट होंगे, पूरी बात पहले नोट करो, नोट इट डाउन। क्या पॉइंट? इसमें एक पॉइंट ये भी आएगा कि ब्रोमाइड आयन एंड आयोडाइड आयन डू नॉट रिएक्ट विद K2Cr2O7 इन सिमिलर मैनर। इन द सिमिलर मैनर दे डू नॉट रिएक्ट। बल्कि क्या, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन जब आप K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हो तो दे कन्वर्ट इनटू द Br2 एंड I2, रेडॉक्स रिएक्शन। नहीं, रिएक्शन तो करते हैं ये। K2Cr2O7 इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट नॉट मोर पावरफुल देन Cl2। Cl2 और K2Cr2O7 की ऑक्सीडाइजिंग पावर लगभग सेम होती हैं, उनके SRP डेटा भी लगभग आसपास होते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस में। तो K2Cr2O7 ब्रोमाइड और आयोडाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देगा Br2 और I2 में। हो सकता है वेपर्स बन जाए, हो सकता है सॉल्यूशन बन जाए, सॉल्यूशन ही बन सकता है, ये एरो डाल दो, सॉल्यूशन ही बनेगा। तो ये ऑक्सीडाइज कर देगा इस तरीके से Br2 एंड I2 में। बट यहां क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में क्लोराइड आयन इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय K2Cr2O7। अच्छा, वाटर शुड बी अवॉइडेड। इन दिस टेस्ट, इस टेस्ट में वाटर अवॉइड कर दो वरना वो वेपर्स नहीं बनेंगी। मोबाइल बज गया, 1 मिनट। Water should be avoided in this test, otherwise yellow chromic acid will form। तो एक्चुअली ये जो CrO2Cl2 है, ये फ्यूम्स वाटर की प्रेजेंस में H2CrO4 क्रोमिक एसिड विल फॉर्म। येलो,
जब भी तो आपने देखा भी होगा कि इस टेस्ट में हम क्लोराइड सॉल्ट वो सॉलिड लेते हैं, K2Cr2O7 वो भी सॉलिड लेते हैं, आयनिक कंपाउंड है, और इस मिक्सचर के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाते हैं कंसंट्रेट H2O4, देन द डीप रेड फ्यूम्स आर इवॉल्व्ड आउट। पानी यूज नहीं करते इस टेस्ट में, वरना क्रोमिक एसिड बन जाएगा, वेपर्स इवॉल्व नहीं होंगी, डीप रेड की वेपर्स। टेस्ट इज सेट टू बी फेल्ड इन दैट केस। अच्छा, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये टेस्ट हम जब परफॉर्म नहीं कर सकते जब सॉल्ट सफिशिएंटली आयनिक ना हो। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज ए नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लोराइड सॉल्ट which are not sufficiently ionic, जैसे फॉर एग्जाम्पल PbCl2, Hg2Cl2, HgCl2, SbCl3, SnCl2, SnCl4 etc. नहीं देते ये टेस्ट। क्लोराइड सॉल्ट विच आर नॉट सफिशिएंटली आयनिक लाइक दिस डू नॉट respond to this test properly। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि इनमें से कौन सा सॉल्ट क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देता। जैसे मैं क्वेश्चन भी साथ में लिख दूं, जब ताकि आप लिखो तो पूरे नोट्स बनाओ, और जब भी रिवीजन करो 2 महीने बाद, ये तो अगर 1 महीना भी अगर रिवाइज ना करो तो भूल जाओगे आप। मैं ही भूल जाता हूं तो आप भी भूल जाओगे। तो ये तो रिवाइज करना पड़ता है क्वालिटेटिव एनालिसिस बार बार लॉजिक के साथ में, तो फिर चीज़ें परमानेंट होने लगती हैं। तो क्वेश्चन भी मैं इसलिए लिखवा देता हूं ताकि आपको ये बात याद रहे कि हाँ सर ने ऐसा बतलाया था। विच डस नॉट गिव क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ए, मान लो अमोनियम क्लोराइड, यस इट विल गिव। बी, पोटेशियम क्लोराइड। सी, बेरियम क्लोराइड। डी, मान लो कुछ ऐसे बोल दिया AgCl। AgCl भी आ गया यहां पर, इनसॉल्युबल है, सफिशिएंटली आयनिक, मतलब ये Cl- की कंसेंट्रेशन एनफ नहीं देगा तो फिर टेस्ट भी नहीं आएगा। तो आंसर इज दिस वन, डस नॉट गिव क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट पूछ रहे हैं तो AgCl। अमोनियम क्लोराइड ये टेस्ट देगा, KCl देगा, BaCl2 देगा, AgCl ये टेस्ट नहीं देगा। तो गाइज ये था, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल अबाउट द क्लोराइड आयन। लास्ट टेस्ट था बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट, K2Cr2O7 प्लस कंसेंट्रेट H2SO4 के साथ ये टेस्ट। तो ये था क्लोराइड आयन। दैट्स इट फॉर नाउ।